तो इस पर जोगी जी और प्रधानमंत्री को जरा तक भी देश के बारे में, विकास के बारे में, शिक्षा के बारे में, नीति के बारे में नहीं बोलने का तरीका है कि सरकार को वो चैलेंज देते थे कि ये गरीबों का ये धराशाही वस्तु को आप पाबंदी करिए जो गरीबों की रोटियां छीनी जा रही है। सच्चाई का परिभाषा अपने अंदर मानो है, सबसे बड़ा विद्वान है, सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे बड़ा वक्ता है, सबसे बड़ी सोच है। इसलिए हमको अपने विचार और धारा से रहना चाहिए कि कोई मुझे अफवाह की वाणियों का, अशब्दों का प्रयोग मेरे शरीर पर कलंक न कोई लगाए। तो भी बोलते हैं प्रधानमंत्री हमारे देश का, वो झूठ बोलते हैं, एकदम फराडी झूठ बोलते हैं, और झूठ पर उन्होंने पूरे गरीबों की रोटियां छीन ली। आखिरी चरण पर एकदम समाप्ति की कगार पर भी है, और जनता का जो जनाधार है ये इंडिया गठबंधन के तरफ है, क्योंकि लोगों को, समाज को ये दिखाई देता है कि परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। जैसे 10 साल में मनमोहन सिंह की सरकार को परिवर्तन कर दिए लोगों ने। ये जो नंबर 2 की जो कंपनियां चल रही है, मैंने पहले ही से बोलता गया, आज भी बोल रहा हूं कि ये जो नंबर 2 के तेल चल रहा है, नंबर 2 का सोना चल रहा है, नंबर 2 के खदाने जो चल रहे हैं, नंबर 2 के जो धंधे चल रहे हैं, व्यापार जो चल रहे हैं, इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। जैसे शिक्षा पर ध्यान नहीं है। आज मान ले जूनियर में, आज हमको अगर जूनियर में शिक्षा अच्छा हो तो क्या जरूरत है हमको जो है प्राइवेट में 5,000, 2,000, 3,000, 1,000 में हमको फीस देने की। जो इंडिया गठबंधन जो चली है, न्याय यात्रा भी राहुल गांधी चलाए, समाज में न्याय यात्रा भी दिखाए। एक राजा के लड़के हैं राहुल, और उन्होंने देश पर, सही कहिए तो विकास का काम अगर कुछ किया तो कांग्रेस ने किया, जो सत्य है। अब तक ले जो भी किया कांग्रेस किया, विकास के मार्ग पर जो भी कुछ दिखाई देता है वो कांग्रेस का दिखाई देता है। ये 10 साल में क्या किए, खाली हवा में बोले। आज भी जो भी बोलते हैं प्रधानमंत्री हमारे देश का, वो झूठ बोलते हैं, एकदम फराडी झूठ बोलते हैं, और झूठ पर उन्होंने पूरे गरीबों की रोटियां छीन लिए। महंगाई बढ़ा करके गरीबों की रोटियां छीन लिए उन्होंने। आज जो है गरीब, महंगाई तो महंगाई, बेरोजगारी आ गई है। लोग जो है बेरोजगारी से जो है लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। अगर उनके आज जो है मजबूर है वो नमक और रोटी और चोखा और रोटी खाने में, आज वो पुराना रिश्ता अपना रहे कि अबे चोखा रोटी बना दो और शरबत घोर दो, अगर हो तो वो भी नहीं व्यवस्था बन पा रहा है। इस तरीके का जो माहौल है, अभी बताइए 5 किलो राशन दे रहे हैं मोदी। किलो राशन की जो बात है उससे कोई मतलब है नहीं। वो भी सरकार 5 किलो 10 किलो देती थी, 2 रुपया 1 रुपया किलो था, है ना, तो वो भी सरकार देती थी। मगर जो ये मोदी जी, हम राजा हो करके हम मंगलसूत्र की बात करते हैं। हम राजा हो करके हम विकास की बात करना चाहिए, शिक्षा की बात करना चाहिए, और ये नंबर 2 की जो कंपनियां चल रही हैं, ये इस पर हमको बात करना चाहिए। नंबर 2 का जो धंधा हो रहा है, इस पर हमको बात करना चाहिए। समाज को सुधारक बात करना चाहिए। इन्होंने गली गली में, जो जोगी बाबा की सरकार है, यहाँ पर देखा जा तो यहाँ गली गली में दारू खाना है। ये क्या मतलब है? यूपी में दारू बंद, क्या मतलब है भाई? यूपी में दारू बंद, क्या मतलब है? जोगी जी को चाहिए, इनकी बहुमत की सरकार है, अवगुण पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगर प्राइमरी का मास्टर बैठा है, बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहा है, और उसको जो है तनख्वाह और बोनस और भत्ता सब दिया जा रहा है, तो ये सरकार जो है कार्य पर विफल है, एकदम विफल है। इसलिए जनता को हमेशा सोच लेना चाहिए कि अब ये सरकार बदल देना चाहिए। क्यों कि यह सरकार नाकाम है हर मामले पर। तमाम अफवाहें बात उठ रही है, और अफवाह के बाद जो सत्य है तो सत्य है, ईमानदारी है तो ईमानदारी है। प्रेम, जब आपके अंदर ईमानदारी नहीं, सच्चाई नहीं, तो आपके अंदर प्रेम और भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए आज जो है हम लोगों ने सोशल मीडिया पर बयान हमेशा चढ़ बढ़ करके दे रहे हैं, और हमेशा मेरी सोशल मीडिया चल रही है कि सच्चाई एक बहुत बड़ा एक चांद और सूरज है। तो इस तरीके की सच्चाई का परिभाषा अपने अंदर मानो है, सबसे बड़ा विद्वान है, सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे बड़ा वक्ता
क्षमता है, सबसे बड़ी सोच है, इसलिए हमको अपने विचार और धारा से रहना चाहिए कि कोई मुझे अफवाह की वाणियों का अशब्दों का प्रयोग मेरे शरीर पर कलंक न कोई लगाए। और ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री योगी जी के सोचने के लिए मजबूर है। देखा जा रहा है, आज उनको देखना चाहिए कि हमारे अंदर हम पावर में है, हम पावर में है तो पावर का प्रयोग करना चाहिए। जैसे ये अधिकारियों पर, एक कर्मचारियों पर, ये अवगुण नंबर 2 के धंधे पर, नंबर 2 का धंधा ये दारू खाना है, पहला प्रथम नंबर 2 का दारू खाना है। यही हमारे ओम प्रकाश जी दारू पर आवाज उठाते थे, गरीबों की शिक्षा पर आवाज उठाते थे, ये आवाज उठाते थे। उनका बोलने का एक जगह मिली थी कि सरकार को वह चैलेंज देते थे कि ये गरीबों का ये धराशायी वस्तु को आप पाबंदी करिए, जो गरीबों की रोटियां छीनी जा रही है। ये नशाखोरी, 100 रुपए का दारू पी लेंगे, 50 रुपए का अपने घर में दाल और सब्जी नहीं ले जा सकते हैं, और दारू पी करके दूसरों लोगों को गाली गलौज उल्टा सीधा शब्दों का प्रयोग करते हैं, और इस तरीके से अपने घर में जाकर के मारी पिट्टा अपने बहू बेटियों के साथ करते हैं, और अड़ोस पड़ोस के लोग भी उनसे परेशान हो जाते हैं। तो इस पर योगी जी और प्रधानमंत्री को जरा तक भी देश के बारे में, विकास के बारे में, शिक्षा के बारे में, नीति के बारे में नहीं बोलने का तरीका है। हम बल्लभ कर लेंगे, इनको घुस करके मार देंगे, उनको घुस करके मार देंगे। 33 पूंजीवादी गए देश से निकल करके 36 हजार करोड़ रुपया लेकर के, नीरव मोदी, संजय मोदी, एक भी कोई यहाँ पर जो है लेकर के गए, एक भी वापस नहीं आए। क्यों नहीं आए? इसके हम लोग भी बयान करते हैं हमेशा कि जब आप एक घोटालेबाज को, देशद्रोही को देश का पैसा लूट करके और विदेश में चला गया, कहीं चला गया, मेरा विदेश मंत्री क्या करता है, क्या बैठ करके करता है? विदेश मंत्री को यह सोचना चाहिए, आज वोट नहीं होती तो मुझे ये जनता, हिंदुस्तान की जनता को भी विश्वास भी घट जाता। आज कोर्ट अपने हाथ में ले लिया है कि चैलेंज है मेरा कि मैं नंबर 2 का काम नहीं करने देंगे मोदी जी और योगी जी। ये कान खोल करके सुन लीजिए कि मैं नंबर 2 का काम, ईवीएम हो चाहे कोई चीज हो, मैं काम करने नहीं दूंगा। आप अपने विचारों से, सिद्धांतों से और सोच से आप ईमानदारी से चुनाव जीतिए, सरकार बनाइए और अवगुणों पर पाबंदी लगाइए। जो ऐसा अगर गलत काम करता है उस पर कानून काम करती है, उस पर कानून काम करती है। तो जय हिंद, जय भारत।